गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी के पार्ट 3 में चैप्टर 11 महादेवी द्वारा रचित भक्तिन नामक पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने इस पाठ को पढ़ा, उसके सारांश को पढ़ा। सेकंड पार्ट में हमने इस पाठ पर आधारित 5 प्रश्नों का अध्ययन किया। आज इस तीसरे पार्ट में हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन नामक पाठ के 6ठे प्रश्न से लेकर के उसके आगे तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं आज का पहला और इस पाठ का 6ठा प्रश्न क्या पूछता है। ये देखिए, प्रश्न कह रहा है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। इसका मतलब महादेवी पहले देहाती नहीं थी, लेकिन जब से उनका संपर्क भक्तिन से हुआ है तब से वो भी देहाती हो गई हैं। तो देखिए, यहाँ इसका उत्तर होगा कि महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन एक देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। भक्तिन देहाती खाना जैसे गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी आदि जैसे भोजन बनाती थी और महादेवी को वही भोजन करना पड़ता था, क्योंकि वह उनके वहाँ काम करती थी। महादेवी को वही भोजन खाना पड़ता था। भक्तिन के हाथों का मोटा दाना खाते खाते महादेवी का स्वाद भी बदल गया और वह भी भक्तिन की तरह देहाती बन गई। सीधा सा उत्तर है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि 6ठे प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि आपने इस पाठ के सारांश वाला वीडियो पढ़ा है, कहानी का वीडियो पढ़ा है, तो आपको किसी प्रश्न के उत्तर को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम आज का दूसरा और पाठ का 7वां प्रश्न देखते हैं। आलो आंधार की नायिका और बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं। आलो आंधार की नायिका, बेबी हालदार, ठीक ना। ये पाठ आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि किस तरह से वो घर में जा कर के काम करती थी, आलो आंधारी, ठीक ना। बेबी हालदार जो है इस पाठ में, उसी तरह से भक्तिन भी एक काम करने वाली महिला है जो महादेवी वर्मा के घर जा कर के काम करती है। तो देखिए, इसमें लेखक आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में आप क्या समानता देखते हैं। देखिए, आलो आंधार की नायिका और भक्तिन के व्यक्तित्व में यह समानता है कि दोनों घरेलू नौकरानियां हैं। दोनों के परिवार से उन्हें उपेक्षा मिली है। दोनों ने आत्मसम्मान बचाते हुए अपने जीवन का निर्वाह किया है। ये दोनों के चरित्र की समानता है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। आज का तीसरा और चैप्टर का 8वां प्रश्न देखते हैं। भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा कीजिए। देखिए, ये कहानी में आपने पढ़ा है कि किस तरह से भक्तिन की बेटी की शादी पंचायत ने ज़बरदस्ती करवा दी थी। उसी व्यक्ति से जिसने पहले शादी करने से मना कर दिया था, इसे नापसंद किया था, और फिर बाद में कुछ षड्यंत्र करके उसने उससे शादी कर ली थी। तो देखिए, वही कह रहा है कि आज भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं समाज में, इस तरह से इसकी चर्चा आपको करनी है। तो आइए देख लिया जाए। देखिए, आज भी हमारे समाज में विवाह के संदर्भ में पंचायत का रुख बड़ा ही क्रूर और संकीर्ण तथा रूढ़वादी है। आज भी विवाह संबंधी निर्णय पंचायत में लिए जाते हैं। पंचायतें कभी कभी एक अमानवीय फैसले दे देती हैं। आज भी पंचायतों का अपना तानाशाही रवैया जारी है। समाचार आदि में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि पंचायत ने पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने पर मजबूर कर दिया और उनकी बात न मानने पर उन्हें मृत्युदंड की सज़ा भी पंचायत सुना देती है। तो इस तरह की
आज भी आप देखते हैं कि कई जगह पंचायतें ही चलती हैं, ठीक है ना। अभी मेरठ वगैरह में देखिए, जो वहाँ पर जाती हैं वो पंचायत इकट्ठा कर लेती हैं, अगर किसी को कुछ हुआ तो पंचायत चलती है। आज भी पंचायतें हमारे देश में न्यायालय के होने के बावजूद भी हावी हैं। तो इस तरह की घटनाएं इसमें आम बात है, बहुत साधारण बात है, क्योंकि वे न्यायालय के निर्णय से ज़्यादा पंचायत के निर्णय को महत्व देते हैं। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए आज का चौथा और चैप्टर का 9वां प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है, नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इनकी अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरणों को, विशिष्ट भाषा, देखिए कुछ ये जो कथन दिए गए हैं आपको 3, इन कथनों में कुछ विशेष भाषा का प्रयोग किया गया है। वो विशेष शब्द क्या हैं अभी हम आपको बताते हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और इनकी अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। यानी कि इन शब्दों का प्रयोग किए जाने से इन वाक्यों में उनकी अर्थ की जो छवि है, सुंदरता है, वो कैसे बढ़ गई है। देखते हैं 9वें का खंड कह रहा है, पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। यहाँ संस्करण जो शब्द है ये एक अनूठा शब्द है, जिसके कारण इस पूरे वाक्य का ही अर्थ बदल गया है। देखिए संस्करण वो होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पुस्तक है, ठीक है ना, तो उसको आपने छपवाया प्रेस में, छपवाने के बाद कहा गया कि भाई इसके 2 संस्करण और निकाल दीजिए, ठीक ना। इसके 2 संस्करण और निकालने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए जो भी आपने कहानी लिखी है वो 3, 4, 5 पार्ट में विभाजित है, तो उसके पहले पार्ट को तो पहले छाप दिया गया और उसके बाद शेष पार्टों को भी दूसरे तीसरे जो और पार्ट उसके निकलेंगे, आगे की उसकी जो कहानी निकलेगी वही उसके संस्करण कहलाती है, ठीक ना। लेकिन यहाँ भक्तिन के लिए है कि पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, 2 संस्करण और कर डाले पहली कन्या के। तो आपने पढ़ा है पाठ में कि भक्तिन की 3 बेटियाँ थीं, ठीक है ना, और भक्तिन को पहली बेटी हो चुकी है, भक्तिन ने पहली बेटी को जन्म दिया और उसके बाद क्रमशः 2 बेटियां उसे और हुईं। इसीलिए ये कब कह रहा है यहाँ कि पहली, लेखिका कह रही है कि पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, ठीक है ना। यानी जैसे किसी पुस्तक के नए रूप निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्तिन ने अपनी पहली कन्या के बाद 2 अन्य कन्याओं को भी जन्म दिया। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, ठीक। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम 9वें का खा दूसरा खंड देखते हैं। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी। देखिए यहाँ ये खोटे सिक्कों की टकसाल, एक शब्द आपको मिला है नया, टकसाल। देखिए टकसाल हम मुख्य रूप से उसको कहते हैं जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, यानी सिक्के ढालने की जो मशीन होती है उसी को टकसाल कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम भारतीय समाज की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो आज तक हमें यही मिला है कि लड़कों को खरा सोना माना जाता है, खरा सिक्का माना जाता है, और लड़कियों को खोटा सिक्का माना जाता है। तो यहाँ भी भक्तिन से ही संबंधित है ये कि खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी, ठीक ना। तो इसके उत्तर में हम लिख देंगे कि टकसाल जो है वह सिक्के ढालने वाली मशीन है, मशीन को कहते हैं। भारतीय समाज में लड़के को खरा सिक्का और लड़की को खोटा सिक्का कहा जाता है। समाज में लड़कियों का कोई महत्व नहीं होता है। भक्तिन ने 3 लड़कियों को जन्म दिया है, इसलिए भक्तिन को खोटे सिक्के की टकसाल की संज्ञा दी गई है, ठीक। कोई उम्मीद करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं 9वें का तीसरा। अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण, ये 2 शब्द यहाँ पर आपको नए मिले हैं, अस्पष्ट पुनरावृत्ति और अस्पष्ट सहानुभूति। देखिए इनके माध्यम से लेखिका जो है वो क्या कहना चाहती है। देखिए एक घटना आपने पाठ में पढ़ी है इसके कि भक्तिन जब अपने ससुराल में थी तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता के मरने के बाद
भक्तिन को उसकी जो सौतेली माँ थी, विमाता जिसको कहा गया है पाठ में शब्दों के, विमाता शब्द के द्वारा, तो उसने भक्तिन के पास संदेशा नहीं भेजा। और जब उसकी सास को पता चलता है भक्तिन के, तो वह भी नहीं बताती है उससे, क्योंकि वो सोचती है कि ये रोना धोना भी शुरू कर देंगी, इसलिए वो भी नहीं बताती है। और जब वह भी नहीं बताती तो भक्तिन को कोई पता ही नहीं है, तो वो आराम से अपनी इच्छा अनुसार, जब उसकी इच्छा होती है तो काफ़ी समय बाद अपने मायके जाती है। ठीक है ना। तो कुछ इसी पर आधारित है ये प्रश्न, ये घटना आपको याद होगी। आइए देख लेते हैं। हाँ देखिए, अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। देखिए, भक्तिन अपने पिता की मृत्यु के कई दिन बाद पहुंचती है। जब वह मायके पहुंचती है तो लोग कानाफूसी करने लगे। ठीक ना, चूँकि ऐसी घटना हुई और वो कई दिन बाद गई, तो लोग तो ऐसा भी मानते हैं ना कि भाई देखिए इनके पिता मर गए, ये आज तक आई नहीं, इसका मतलब मानती नहीं थी क्या, कैसे, है ना, अनेकों तरह तरह की बातें। वही तो लोग कानाफूसी करने लगे कि बेचारी अब आई है। सामान्य रूप से लोग शोक की खबर पा करके तुरंत आ जाते हैं, लेकिन ऐसी बातें प्रत्यक्ष तौर पर कही नहीं जाती, कानाफूसी के अस्पष्ट शब्दों में कही जाती हैं। यानी लोग एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं तो समझ लीजिए अगले को, यानी आपको उन्होंने सुना दिया। वह है कि कानाफूसी के तौर पर अस्पष्ट शब्दों में कही जाती हैं। अतः लेखिका ने इसे अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ कहा है। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार लोग एक दूसरे को देखकर यही बातें कर रहे हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं उन शब्दों की, लेकिन वो स्पष्ट रूप से भक्ति से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यह अस्पष्ट पुनरावृत्ति हुई। ठीक। और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। अब चूँकि पिता की मृत्यु के बाद लोग उसे सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि माता पहले ही मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ है, अब पिता भी मर गया, नहीं रहा, तो इसीलिए लोग उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, उसे ढांढस बंधा रहे थे। ये बातें उससे स्पष्ट तौर पर की जा रही थी। नहीं जानो दो बेटी, इतने ही समय के लिए आए थे, चले गए हैं, इसमें उनका समय पूरा हो गया, इसमें तुम्हारा क्या दोष है, कोई कुछ नहीं कर सकता, सबको जाना है। इस तरह की बातें लोग भक्ति से ही कर रहे हैं। इसीलिए कवि यहाँ लेखिका कह रही है कि ये सहानुभूतिपूर्ण बातें लोग उससे कह रहे हैं, स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, इसीलिए इसको लेखिका ने सहानुभूतिपूर्ण कहा है। ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी, इस प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुई होगी। यदि इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो हम ये आशा करते हैं कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस पूरे चैप्टर को समझने में, पूरे पाठ को समझने में, उस पर आधारित प्रश्नों को समझने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका फेयर कॉपी में नोट्स बनाते रहेंगे और लर्न करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा सिलेबस जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो आप इसके साथ लापरवाही नहीं करेंगे, इसको देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद करते रहेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से विद्यालय न खुलने से हमारा सिलेबस इसी तरह से धीरे धीरे गति कर रहा है। ऑनलाइन क्लास जूम पर आधारित विद्यालय की तरफ से तो निर्देश है, लेकिन जैसे मैंने देखा भी आप लोगों के साथ, इस तरह के यहाँ नेटवर्क ना होने के कारण प्रॉब्लम होती है, ऑनलाइन जूम पर हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। फिर भी यह यूट्यूब पर वीडियो है, इसे आप देखते रहें, इसको देख करके नोट्स बनाते रहें। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम दिखे आपको या अच्छी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर सूचित करें, ताकि हम उसमें और अधिक सुधार कर सकें। इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें। बस इसमें इतना ही, और ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले चैप्टर को लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।